Hey guys, this is Manisha Yadav. वेलकम टू एमएकैट सॉल्यूशंस। मैं जो आज शुरू करने वाली हूँ वो है रेविट स्ट्रक्चर। बेसिकली हम काफ़ी सारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो है वो कवर कर चुके हैं, लाइक ऑटोकैड के ट्यूटोरियल्स हम लोग अपडेट कर रहे हैं, यहाँ पे रेविट आर्किटेक्चर के हो रहे हैं, स्टैट प्रो के हमारे ट्यूटोरियल्स अपडेट हो रहे हैं। उसी तरीके से मैं एक नई सीरीज शुरू करने वाली हूँ, वो है रेविट स्ट्रक्चर की। बेसिकली स्टार्टअप में जैसे मैं आपको ये समझाना चाहूँगी कि रेविट स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है, किस पर्पज से यूज़ होता है। जस्ट लाइक दिस कि कोई भी हम सॉफ्टवेयर सबसे पहले सीखते हैं तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली में वो क्या हमें आउटपुट निकाल के देगा, राइट। तो उसी तरीके से हम लोग काम करेंगे, जैसे धीरे धीरे हम लोगों ने रेविट आर्किटेक्चर में काम करना सीखा था, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे रेविट स्ट्रक्चर के बारे में धीरे धीरे करके पढ़ने वाला है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे आपको रेविट के बारे में बताऊँ या रेविट स्ट्रक्चर के बारे में बताऊँ, उससे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ बीआईएम। मतलब आपने सुना होगा कि काफ़ी सारे ऐसे होते हैं, ये बीआईएम सॉफ्टवेयर है, ये बीआईएम सॉफ्टवेयर है, ये बीआईएम टेक्नोलॉजी है, बीआईएम क्लाउड होता है। तो काफ़ी सारी ये वर्ड आपने सुना होगा। बेसिकली ये वर्ड होता क्या है, कैसे काम करता है, कंफ्यूजन रहता है बहुत लोगों को, बहुत स्टूडेंट्स को। तो वो मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। बेसिकली अगर मैं बीआईएम के बारे में बात करती हूँ तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। ये एक मैथडोलॉजी होती है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन करता है किसी भी मॉडल का फिजिकली और फंक्शनली कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो उसकी बताता है ये। ठीक है, कि जैसे हम लोग कोई भी घर बना रहे हैं, सिंपली मैं आपको अगर सिंप्लीफाई करूँ तो लाइक कोई भी एक क्लाइंट है, वो अपना घर बना रहा है, तो उसने किसी आर्किटेक्ट को अपना काम दिया। आर्किटेक्ट ने वो जो उसका बिल्डिंग का डिज़ाइन था वो करके दिया, ठीक है। फिर उसी डिज़ाइन को कॉन्ट्रैक्टर जो है वो आपका कंस्ट्रक्ट कर देता है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्ट करने के बाद जब बिल्डिंग फिनिश हो जाती है तो ओनर जो है वो उसको, जब वो बन रही है, जब वो चल रही है या फिर उसका काम फिनिश हो चुका है, उसके पहले और उसके बाद में उसी मॉडल को फिजिकली देख सकता है कि कैसे उस बिल्डिंग में काम होना है, क्या क्या इक्विपमेंट्स लगने हैं, क्या कैसे कैसे यहाँ पे डोर विंडो शेड्यूल, वहाँ पे वॉल्स के बारे में, वहाँ पे कॉलम्स लगेंगे, बीम्स लगेंगे, फ्लोर्स लगेंगे, स्लैब लगेंगे, सारी चीज़ें एक एक करके वो फिजिकली देख सकता है। उन्हीं चीज़ों की फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी वो देख सकता है। तो ये क्या है, ये आपकी ये जो प्रोसेस है ये आपको अलो करती है, वो आपको यहाँ पे आउटपुट देती है इस तरीके से रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमें पहले से ही पता चल जाता है कि एक्चुअली में हमारा जो भी हम लोग यहाँ पे बिल्डिंग बनाने वाले हैं तो वो फिजिकली कैसे दिखने वाली है और उसकी फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी, राइट। कुछ इस तरीके से, जैसे कि आपको इमेज में भी नजर आ रहा होगा। अब बात ये आती है कि क्या रेविट जो सॉफ्टवेयर होता है वो बीआईएम सॉफ्टवेयर होता है। जी हाँ, इसका मैं जवाब ये देना चाहूंगी कि बिल्कुल रेविट जो है वो एक बीआईएम सॉफ्टवेयर है, चाहे उसमें आर्किटेक्चर है। देखिए अगर मैं रेविट की बात करती हूँ, ये हमारी एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें खुद में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक वो आर्किटेक्चर का भी वर्क करता है, स्ट्रक्चर का भी वर्क करता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, सारा कुछ यहाँ पे एक ही एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल है, राइट। तो इसमें क्या करता है, रेविट इज अ बीआईएम सॉफ्टवेयर दैट ब्रिंग्स ऑल आर्किटेक्चरल, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन डिसिप्लिन इनटू ए यूनिफाइड मॉडलिंग एनवायरनमेंट, राइट। तो वो आपको कॉस्ट इफेक्टिव एंड मोर एफिशिएंट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको निकाल के देता है। जैसे यहाँ पे प्लानिंग की, फिर उसके बाद आप कुछ इस तरीके से इसके अंदर अपने मॉडल्स को देख सकते हैं। अगर इसमें बीम लगी है तो उसमें अगर आपने स्टेयरकेसेस बनाए हैं, बड़े वो जो भी कंपोनेंट आप बनाते हैं, जो भी बिल्डिंग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट आप बनाते हैं, वो सब कुछ आप यहाँ पे
आराम से देख सकते हैं, उनकी हर एक डिटेल्स को आप वहाँ पे निकाल सकते हैं, राइट। तो इसके अंदर जैसे अगर हम रेविट की बात करते हैं, लाइक जैसे मैंने रेविट आर्किटेक्चर जब शुरू किया था तो उसके अंदर यहाँ पे ये पता चलता है कि रेविट आर्किटेक्चर की बात करते तो इसमें जितना भी काम होगा सारा आर्किटेक्चरल होगा, राइट। तो लाइक मैं अगर वहाँ पे आर्किटेक्चर कॉलम प्लेस कर रही हूँ, ठीक है, तो कॉलम अगर मैं प्लेस कर रही हूँ तो वहाँ पे कोई रेनफोर्समेंट और उसकी डिटेल्स नहीं होती है। उसमें अगर क्रॉस सेक्शन कट करेंगे तो सिंपल कॉलम दिखता है, उसमें कोई भी रेनफोर्समेंट बार, शेयर रेनफोर्समेंट वो आपको नजर नहीं आएंगी। तो अगर आप यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है, लाइक जिसमें आप रेनफोर्समेंट की डिटेल्स देना चाहते हैं, कंक्रीट कैसे आपकी रेनफोर्समेंट टाई अप्स हुई है, ठीक है, चाहे कॉलम की हो, चाहे वो बीम की हो, चाहे वो आपकी फाउंडेशन की हो, चाहे वो आपकी स्लैब की हो, जिस भी आप यहाँ पे स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे जो भी कंपोनेंट की बात करते हैं उन सबकी डिटेलिंग क्रॉस सेक्शन व्यू के थ्रू और आपका यहाँ पे एलिवेशंस के थ्रू बहुत ही आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपका क्या काम आएगा, वहाँ पे आपके रेविट स्ट्रक्चर के टूल्स जो हैं वो काम आते हैं, ठीक है। तो the Revit platform of the building information modeling is a design and documentation system that supports the design or drawings and schedules require the building projects, राइट। तो इसके अंदर आपको काफी हर तरीके से हर फेजेस को ये यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो रेविट है वो अलो करता है यूजर्स को हर एक कंपोनेंट को, जैसे कि मैंने बताया, ऐड करने का, फाउंडेशन, कॉलम्स, बीम्स, वॉल्स, डोर, विंडो, स्लैब, फ्लोर्स, ठीक है। यहाँ पे आपकी फर्दर और भी बहुत सारी फर्दर फैमिलीज जो है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो पहले से बनी हुई रखी हुई है उनको ऐड कर सकते हैं, खुद से भी बना सकते हैं फैमिलीज को। तो अगर आप लोग रेविट आर्किटेक्चर के ऊपर भी ट्यूटोरियल्स चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर उसके ऊपर भी काम करूंगी। यहाँ पे मैं जो ट्यूटोरियल्स अभी स्टार्टअप कर रही हूँ वो ये है कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रेविट स्ट्रक्चर के बारे में स्टार्टअप करने वाले हैं ट्यूटोरियल्स, राइट। तो अगर आपको ट्यूटोरियल्स चाहिए रेविट आर्किटेक्चर में तो वो भी मैं जरूर वहाँ पे वर्क करूंगी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास कमेंट्स आते हैं किसी भी टॉपिक को लेके, ठीक है। लाइक अभी तक तो मैं यहाँ पे रेविट के अंदर जितने भी 3D मॉडल्स थे उनके ऊपर मैं वहाँ पे वीडियोस जो है वो अपडेट करती आ रही हूँ, या अभी आगे भी हम लोग करेंगे तो उसी तरीके से, राइट। तो अब आपने समझ लिया है कि रेविट स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से क्या होता है और कि क्या क्या चीजें उसके अंदर होती है, ठीक है। तो अब जब हम लोग रेविट स्टार्ट करते तो कैसे उसका रेविट स्ट्रक्चर का जो पेज है वो ओपन होता है, तो वो चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। हमारे पास रेविट जब हम इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके का आइकन नजर आता है, ठीक है। ये इस आइकन के ऊपर आपको डबल क्लिक करना है तो सेम रेविट आर्किटेक्चर की तरह आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके जैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के बारे में कि कोई नया प्रोजेक्ट, जैसे कोई बना हुआ प्रोजेक्ट है जो आपने सेव किया वो ओपन करना है, अगर आपको कोई नया प्रोजेक्ट ओपन करना है, ठीक है। अगर आपको फैमिली कोई बनी हुई है वो ओपन करनी है, कोई नई फैमिली बनानी है तो ओपन करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपके रीसेंट मॉडल्स नजर आएंगे, ठीक है। जो भी मॉडल्स आपने बनाए होंगे या ओपन किए होंगे वो मॉडल्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे रीसेंट फैमिलीज जो आपने बनाई होगी या ओपन की होगी वो नजर आएगी, राइट। तो ये आपके यहाँ पे रीसेंट फाइल्स का कॉर्नर है। अब अगर मुझे यहाँ पे वर्क कर, जैसे मुझे अपना जो रेविट आर्किटेक्चर है उसका यहाँ पे मुझे पेज ओपन करना है, तो सबसे पहले जैसे हम आर्किटेक्चर में करते हैं बिल्कुल वैसे ही, देखिए मैं आर्किटेक्चर का इसलिए रेफरेंस दे रही हूँ बिकॉज यहाँ पे जैसे मैं पहले से बताती हुई आई हूँ कि ऐसे ऐसे काम करना है, तो उससे थोड़ा सा मतलब आपको रिलेट कर पाते हैं, राइट। तो उसी वजह से मैं यहाँ पे दे रही हूँ आपको रेफरेंस। तो यहाँ पे क्या होते हैं, टेम्पलेट्स होते हैं, टेम्पलेट फाइल्स होती हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट हो गया, आर्किटेक्चर टेम्पलेट हो गया, स्ट्रक्चरल टेम्पलेट हो गया, मैकेनिकल टेम्पलेट हो गया, राइट। इसी तरीके से आप अपने खुद के टेम्पलेट्स भी बना सकते हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि मैम मुझे नहीं पता है नया टेम्पलेट कैसे बनता है कैसे, तो मैं इसके बारे में ज़रूर वीडियो जो है वो अपलोड करूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए ताकि मैं उन्हीं टॉपिक्स को लेके वीडियो अपलोड कर पाऊँ, उन्हीं चीज़ों को लेके आपको प्रॉपर तरीके से समझा पाऊँ, राइट। अभी जैसे मुझे स्ट्रक्चर टेम्पलेट की जरूरत है तो मैंने स्ट्रक्चर टेम्पलेट पे क्लिक किया एंड देन मैंने यहाँ पे ओके किया। अब ओके करते हैं तो बिल्कुल वैसे ही आपका पेज ओपन होगा।
जस्ट वेट अ मिनट। काफ़ी बारी क्या होता है कि मेरे पास रेविट 2020 है, अगर किसी के पास रेविट 15 है, रेविट 14 है, काफ़ी लोग पुराने वर्जन्स के ऊपर भी काम करते हैं, तो वहाँ पे टेम्पलेट्स इस तरीके से नहीं ओपन होते हैं, राइट। तो उसके लिए आपको टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो टेम्पलेट फाइल आपके पास होना ज़रूरी है, राइट। और वो टेम्पलेट फाइल ऐड कैसे होती है तो वो भी मैं ज़रूर बताऊंगी जब मैं प्रीवियस वर्जन के ऊपर कोई ऐसी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करूंगी। अगर इसके बारे में भी आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम ज़रूर इसके ऊपर वीडियो जो है अपलोड करेंगे। देखिए, आपकी जिस भी टॉपिक से रिलेटेड सॉफ्टवेयर के अंदर क्वेरीज होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट करेंगे तब ही हमें पता चल पाएगा कि एक्चुअली में नीड किस चीज़ की है, राइट। तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखा जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सजेशंस मिल सके, राइट। तो अभी देखिए यहाँ पे हमारा पेज ओपन हो गया है, ठीक है। यूनिट अगर सेटअप करना है तो सेम यूएन प्रेस करेंगे। यहाँ पे जिस भी यूनिट में आपको काम करना है वो यूनिट आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मुझे यहाँ पे फिट और इंचेस में करना है वर्क, फिट एंड फ्रैक्शनल इंचेस में, और मैंने यहाँ पे जो प्रिसिजन सेट किया वो 1/2 इंच का किया एंड देन ओके, राइट। इसी तरीके से आप एरिया का भी कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही कि एरिया आपको स्क्वायर फीट में चाहिए तो मैंने स्क्वायर फीट में सेट किया। इसी तरीके से आप वॉल्यूम में कर सकते हैं, क्यूबिक फीट में चाहिए तो क्यूबिक में। इसी तरीके से आप हर एक मतलब यहाँ पे फर्दर यूनिट्स जो है अपनी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लीनियर डायमेंशंस जो है वो सेट कर दी है। उसके बाद यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। एप्लीकेशन मेन्यू बार जिसके अंदर आपका न्यू, ओपन, सेव एज, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, प्रिंट, क्लोज, समथिंग लाइक दीज, ये ऑप्शंस हमारे पास में होते हैं। ये आपके ऑटोकैड पे होते हैं, सिंपल है। हर एक आपके यहाँ पे लगभग हर एक एप्लीकेशंस में नज़र आ जाते हैं, तो इट्स सो सिंपल लाइक दिस। यही चीज़ आपको यहाँ पे भी मिलती है, न्यू, ओपन, सेव एज, रीडू, अनडू, ठीक है। ये क्विक एक्सेस बार होता है आपका, ठीक है। यहाँ पे ये टूल टैब्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टूल टैब्स के अंदर अलग अलग टूल्स नजर आते हैं। लाइक यहाँ पे आर्किटेक्चर जो टैब होता है, टूल टैब, इसमें आर्किटेक्चर के ही टूल्स नजर आएंगे, ठीक है। अगर मैं स्ट्रक्चर के पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के ही टूल्स नजर आएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं स्टील पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे स्टील से रिलेटेड ही टूल्स नजर आएंगे, और अगर मैं सिस्टम पे करूँ तो यहाँ पे HVAC जो हमारा सिस्टम होता है उससे रिलेटेड MEP के रिगार्डिंग वो सारे टूल्स नजर आएंगे, ठीक है। तो हर एक टूल्स अलग अलग, हर एक टैब अलग अलग टूल्स जो है अपने अंदर रखता है। ये सारे टूल्स जिस एरिया में ओपन होते हैं उसको हम लोग रिबन कहते हैं, और जिस एरिया, ये जो वाइट वाइट एरिया आपको नजर आ रहा है जिसके अंदर आप अपना मॉडल बनाते हैं उसको हम वर्किंग एरिया बोलते हैं। ये नेविगेशन बार है, ठीक है, और ये आपकी प्रॉपर्टी विंडो, और ये आपका प्रोजेक्ट ब्राउजर, ओके। यहाँ पे इस तरीके से आपका सारा कुछ काम होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके व्यू कंट्रोल टूल्स होते हैं सारे व्यूज को कंट्रोल करने के, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या है कि इन सारी चीज़ों के बारे में पता होने के बाद ये सारी चीज़ें आपके रेविट आर्किटेक्चर में भी थी, रेविट स्ट्रक्चर में भी है, और रेविट MEP में भी रहेंगे ऑब्वियसली। अगर मैं यहाँ पे BIM की बात करती हूँ तो BIM में कोलैबोरेट करके हम लोग काम करते हैं, वर्क शेयर करके, वर्क सेट्स बना के। लाइक जैसे मैं एक आर्किटेक्ट हूँ तो मैं यहाँ पे सारा आर्किटेक्चर वर्क कर रही हूँ, सेम उसी चीज़ को लेके, सेम उसी प्रोजेक्ट को लेके एक और जो मेरा कलीग है वो काम कर रहा है, वो क्या है, वो स्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है। सेम उसी तरीके से एक और मेरा कलीग है वो काम कर रहा है MEP के ऊपर। तो डिफरेंट डिफरेंट जो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, एक ही कंपनी में मल्टीपल जो लोग काम करते हैं वो एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे जो भी मैं काम करूंगी वो मेरा सारा का सारा काम स्ट्रक्चरल इंजीनियर को भी दिखेगा और MEP को भी। इसी तरीके से जो MEP वाला बंदा है वो काम कर रहा है वो मुझे भी दिखेगा, और जो स्ट्रक्चर वाला काम कर रहा है वो भी मुझे दिखेगा। तो ये क्या होता है, ये कोलैबोरेट करके काम करना होता है, इससे ईजी हो जाता है और प्रोजेक्ट भी बहुत फास्टली बनता है एज कंपेरिजन कि एक ही बंदा काम कर रहा है और बार बार, एग्जाम्पल के लिए मैं कोलैबोरेशन ना करूं, मैं वर्कसेट्स ना बनाऊं, मैं किसी के साथ में ऐसे शेयर करके काम ना करूं, तो क्या होगा, मैं बार बार उनकी प्रोजेक्ट्स को देखूंगी, अच्छा आपने ये चीज़ की है, मैं भी यहाँ पे ये चीज़ अपडेट कर देती हूँ, तो मुझे ही अपडेट करने पड़ेंगे सारी चीज़ें, राइट। तो उससे क्या होता है कि टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाता है प्रोजेक्ट बनाने का। कोलैबोरेशन से क्या हो रहा है, टाइम पीरियड डिक्रीज हो रहा है, बहुत फास्ट प्रोजेक्ट्स जो है वो आपके बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके काम होते हैं। BIM क्लाउड के ऊपर भी हम लोग शेयर कर देते हैं,
फाइल्स को, ठीक है, वहां से भी कोलैबोरेशन के साथ में काम होता है। तो मल्टीपल मतलब ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी हमारी जो है वो डेवलप हो चुकी है, जिसके थ्रू हमारा काम जो है वो बहुत आसान हो गया है। ओवरऑल रिजल्ट क्या होना चाहिए, टाइम पीरियड डिक्रीज होना चाहिए और हमें प्रोडक्टिव काम मिलना चाहिए, राइट। तो उसी के लिए तो हम लोग सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे, ये हमारा क्या था, इंटरफेस था कि कैसे हम लोग यहाँ पे वर्क करते हैं, बेसिकली क्या इंटरफेस होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है, काम में डिफरेंस आएगा जब आप यहाँ पे मॉडल बनाएंगे, तब यहाँ पे डिफरेंस आता है, जब यहाँ के टूल्स यूज करेंगे तब डिफरेंस आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या है यहाँ पे नेक्स्ट जो मैं यहाँ पे आपका लेक्चर जो है लेके आने वाली हूँ, वो क्या है, मैं टूल्स के ऊपर लेके आने वाली हूँ, बेसिकली बीम कैसे बनती है। सबसे पहले आप इन सब की प्रॉपर्टीज को, इन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना सीखिए कि बीम्स क्या होती है, कैसे मतलब इसके अंदर बनती है, क्या इसका क्राइटेरिया होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे सिर्फ बीम के बारे में ही आपको बताऊं, तो मैंने यहाँ से बीम जो है वो एक्टिवेट की, ठीक है। एक्टिव क्लिक करते के साथ यहाँ पे बीम जो है वो स्ट्रक्चर बीम आपकी एक्टिवेट हो चुकी है, ठीक है। इसको यहाँ पे स्ट्रक्चर फ्रेमिंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप प्रॉपर्टी विंडो में देखेंगे ना, तो ये स्ट्रक्चर फ्रेमिंग के नाम से इसको रीड करेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब ये आपसे क्या पूछेगा, बताइए कौन से वाले लेवल पे बनाना है, ठीक है, और उसको एज ए किस तरीके से यूज लेना है, ग्रिडर के तौर पे बनाना है या फिर ब्रेसिंग के तौर पे बनाना है, जॉइस्ट के, परलिन के, किसके फॉर्मेट में बनाना है, किस पर्पज के लिए यूज कर रहे हो, वो चीज आप यहाँ पे बता सकते हैं। 3D स्नैपिंग ऑन कर रहे हैं, अगर आप ग्रिड के थ्रू बना रहे हो, ग्रिड टू ग्रिड जो क्रॉसिंग है, पॉइंट टू पॉइंट उनके थ्रू बनाना चाहते हो, तो आप स्नैपिंग ऑन कर करके बना सकते हो, है ना। चेन बनाना चाहते हो कि मैंने जैसे ही यहाँ पे एक बीम बनाई है, जैसे मैंने यहाँ पे एक बीम बनाई है, ठीक है, ये तो जैसे ही मैंने यहाँ पे बीम बनाई है, वो बीम यहीं पे पोज हो गई है, मुझे दोबारा मैं क्लिक करूंगी तो दोबारा से मुझे बीम बनानी, तो कंटिन्यूस अगर आप बीम बनाना चाहते हो तो चेनिंग कर सकते हो। डिफरेंट टाइप्स की शेप्स यहाँ बना सकते हो, आर्क के फॉर्मेट में बनानी है, लाइन के फॉर्मेट में, स्प्लाइन के फॉर्मेट में, जिस भी फॉर्मेट में बनानी है। और अगर ग्रिड को क्लिक कर करके बनाना है तो आप ग्रिड को क्लिक कर करके भी बना सकते हैं, ठीक है। अब जब मैंने बीम बनाई तो मुझे लेवल 1 के ऊपर वो नजर नहीं आ रही है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जब मैं देखती हूँ तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप फाइंड कर लीजिए, ठीक है, ओके। लेकिन वहाँ पे वो फिर भी नजर नहीं आ रही है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने लेवल के ऊपर जाके देखना पड़ता है। तो यहाँ पे मुझे नजर आएगा, इसको यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, तो मुझे यहाँ ये बीम नजर आएगी, ठीक है। जब मैं इस बीम को सेलेक्ट करती हूँ तो ये लेवल 1 के नीचे बनी हुई है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि मुझे वहां पे वो किसी भी फॉर्मेट में नजर नहीं आती, ठीक है। तो यहाँ इसकी अगर प्रॉपर्टीज, इसकी लोकेशन प्रॉपर्टीज, अगर इसकी जो भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर वो आपको बदलनी है, या फिर आपको इसकी जो भी बड़े जो भी इसका यहाँ पे जैसे ये प्रॉपर्टीज है डिफरेंट टाइप्स की, चाहे स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, चाहे डायमेंशन से रिलेटेड हो, ठीक है, तो वो आप यहाँ से बदल सकते हैं, चाहे मटेरियल से रिलेटेड हो, तो वो यहाँ से आप बदल सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ से जैसे मुझे इसकी पोजीशंस के हिसाब से बदलनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पे देखो आपको ज्योमेट्रिक पोजीशन के नाम से आपको मिलेगा, यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ, जैसे ये जो टॉप है इसका कनेक्टेड है, मैं इसको कर देती हूँ बॉटम। तो जैसे ही बॉटम करती हूँ तो देखो इसका बॉटम जो है इस लेवल से कनेक्ट हो जाता है, राइट। जब मैं लेवल 1 के ऊपर आके देखती हूँ तो मुझे यहाँ पे ये बीम नजर आने लगती है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो आपका सॉफ्टवेयर है वो आपकी बीम को बॉटम लेता है। कभी भी आपने देखा हो तो वहां पे जैसे हम लोग वॉल्स वगैरह बनाते थे, ठीक है, तो क्या करता, कॉलम वगैरह लगाते थे, जब भी मैं आर्किटेक्चर कॉलम प्लेस करती थी वो लेवल के नीचे लेता था, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट डेप्थ काउंट करता है, वो हाइट काउंट नहीं करता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे बीम का फंडा है। अब यहाँ पे जब मैंने ये बीम बना दी है, मैं इसको 3D में देखती हूँ तो ये कुछ इस तरीके से हमारी बीम बन गई है। इसकी जो भी प्रॉपर्टीज है वो आपको यहाँ पे नजर आ सकती है। लाइक आपको लेवल से ऑफसेट चाहिए, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने लेवल नंबर 1 लिया हुआ है और लेवल से मुझे यहाँ पे ऑफसेट चाहिए 2 फीट का, ठीक है। तो देखो ये स्लैंट आपकी बन गई है, ठीक है। तो स्लैंट अगर आपको बनानी है तो स्लैंट भी बनाइएगा, और अगर आपको यहाँ पे इसका स्टार्टिंग भी और एंडिंग भी दोनों ही 2-2 फीट उठाना है, मतलब ओवरऑल ये लेवल से 2 फीट ऊपर जानी चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही ऑफसेट स्टार्टिंग और एंडिंग 2-2 फीट डाल दीजिए, देखिए लेवल से अपने आप ऊपर चली जाएंगे, ठीक है। और अगर नहीं चाहिए, सिर्फ पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ही चाहिए, तो आप यहाँ पे 0 कर सकते हैं, क्लियर है।
इसी तरीके से यहाँ पे एंगल सेटअप कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे इसकी ज्योमेट्रिक पोजीशंस में तो जैसे मैं आपको बता ही चुकी हूँ, वाई एक्सिस के अलोंग थोड़ा सा इधर उधर आपको मूवमेंट कराना है, ठीक है, जेड एक्सिस के अलोंग मूवमेंट कराना है, तो वो आप यहाँ पे ऑफसेट वैल्यूज के अंदर डाल सकते हैं। क्लियर है? तो ये होता है यहाँ पे इसकी मटेरियल प्रॉपर्टीज हो गई कि जो भी मटेरियल अगर आप इसके अंदर इंसर्ट करना चाहते हो, लाइक इसमें अभी स्टील डला हुआ है, इसमें आप फर्दर कोई दूसरा मटेरियल अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बेसिकली ज़्यादातर अगर मैं बात करूँ अब यहाँ पे इंडिया की बात करती हूँ तो यहाँ पे हमारा यूज जैसे कंक्रीट का, अगर मैं कंक्रीट यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रही हूँ तो कंक्रीट के हमारे यहाँ पे यूज होते हैं। और फिलहाल ये क्या एक्टिवेटेड है, ये हमारी स्टील की एक्टिवेटेड है, और इसमें हमारा ये रेक्टेंगुलर सेक्शन भी नहीं है, चैनल सेक्शन, ये हमारा आई सेक्शन है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जब हम स्टील स्ट्रक्चर्स यूज करेंगे तब यहाँ पे उसका इसका यूज आएगा, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगुलर बीम्स का ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर बीम भी मैं इंसर्ट करना आपको बताऊंगी और वो कैसे बनती है वो भी बताऊंगी, ठीक है। तो वो चीज़ भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, पर पहले हम ये आप यहाँ से मटेरियल भी बदल सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फर्दर सारी चीज़ें यहाँ पे सेट जो है वो कर सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे जैसे मैं इसको एनालिटिकल को बंद कर देती हूँ, एनालिटिकल यहाँ पे बंद हो गया। जब मैं इसको 3D करती हूँ तो एनालिटिकल मॉडल ही यहाँ पे दिख नहीं रहा है। अब एनालिटिकल में यहाँ पे पता चल जाता है कि कहाँ इसकी स्टार्टिंग और कहाँ इसकी एंडिंग है, यहाँ पे मुझे पता चलेगा। फाइन, एंड देन ये हमें दिख नहीं रहा है तो मैं VG के थ्रू इसको ऑन करवा देती हूँ, लाइक यहाँ पे देखो ये ऑन नहीं था, ठीक है। जो प्रॉपर्टीज आप विजिबिलिटी एंड ग्राफिक्स से बंद किए रखेंगे तो वो आपको नजर नहीं आएगी। अब जब मैं यहाँ पे ओके करती हूँ तो यहाँ पे मुझे देखते हैं हम लोग, सॉरी, तो एनालिटिकल भी कहाँ से नजर आएगा, आपको लाइन नजर आएगी, वो आपको यहाँ नहीं नजर आ रही है। देखिए अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ नजर आती है। मतलब मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो मैं यहाँ दिखा सकती हूँ VG, और इसको हम एनालिटिकल मॉडल बना देते हैं। Wait a minute. I just select it and then go to the top. See this one, this line. This is एनालिटिकल बीम, ठीक है। एनालिसिस होगी इसकी, इस पे रिएक्शंस आपको पता चलेगी, ठीक है। तो इसके अंदर आपने काफी बारी ऐसा देखा होगा, मैम ये तो सेम ही कलर की आ रही है, इसमें मुझे पता तो चल ही नहीं रहा है इसका कहाँ स्टार्टिंग और कहाँ एंडिंग है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले तो स्ट्रक्चर की सेटिंग्स में जाइए, यहाँ से ये जो डायलॉग लॉन्चर है इसकी सेटिंग्स में जाइए और यहाँ पे इस लीनियर एनालिटिकल मॉडल को ओके कीजिए, क्लोज, ठीक है। और फिर उसके बाद मैनेज में जाइए और यहाँ से ऑब्जेक्ट स्टाइल्स में जाइए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको पता चलेगा एनालिटिकल मॉडल ऑब्जेक्ट्स और यहाँ पे बीम। यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो देखो इन सबका सेम ही कलर है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, एंड को मैं कर देती हूँ ब्लू, दिस वन ब्लू, एंड इसको मैं कर देती हूँ यहाँ से रेड, और ग्रीन भी कर सकते हो आप, डिफरेंट होते हैं राइट। लाइक यहाँ पे हमें ग्रीन देखने को मिलेगा तो मैं ग्रीन कर देती हूँ, ठीक है। अप्लाई, ओके, दिस वन। तो ये आपकी यहाँ पे, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है कि कहाँ से बीम की स्टार्टिंग है, कहाँ पे एंडिंग है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एनालिटिकल जो आपकी लाइंस हैं उनको ओन कर सकते हो, प्रॉपर मेंशन कर सकते हैं। क्लियर है? जब आप नॉर्मल आर्किटेक्चर बीम बनाते हैं तो उसके वो एनालिसिस में नहीं काउंट होती, ठीक है। उसके ऊपर हम लोड वगैरह लगाएंगे तो वो वहाँ पे काउंटेड नहीं होगा, ठीक है। वो इन बीम्स के ऊपर, स्ट्रक्चर बीम्स के ऊपर, स्ट्रक्चर मेंबर्स के ऊपर ही काम करता है। क्लियर है? तो यहाँ पे ये तो एक बात थी बीम की कि बीम कैसे बनती है और उसके फर्दर उसकी प्रॉपर्टीज को कैसे चेंज किया जाता है।
इसी तरीके से हम और बाकी के स्ट्रक्चर एलिमेंट्स को भी पढ़ेंगे नेक्स्ट आने वाले हमारे लेक्चर के अंदर। उस तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा एंड आई होप कि आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई टॉपिक ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं आया हो, जो आपको थोड़ा सा इसके अंदर डाउट क्रिएट कर रहा हो, तो उस टॉपिक के बारे में भी बताइएगा, हम ज़रूर यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आई होप यू ऑल गाइज लाइक दिस video and please share this the link of the channel to your in your group in your with your friends, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिस्पॉन्स मिल सके, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लेके आ सकें। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।